हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 के संस्कृत विषय के पाठ 2 का। पाठ का नाम है स्वर्ण काकः। स्वर्ण यानी कि सोने का, काकः यानी कि कौवा, अर्थात सोने का कौवा। बहुत ही अच्छी सी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। ध्यान से पढ़िएगा इसे, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द्वितीयः पाठः स्वर्ण काकः। प्रस्तुतः पाठः श्रीपद्यशास्त्रिणा विरचितात् विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुतः पाठः यानी कि यह पाठ श्री पद्य शास्त्री के द्वारा विरचितात् यानी कि रचित विश्व कथा शतकम इति इस प्रकार के कथा संग्रह से लिया गया है। यह जो पाठ है स्वर्ण काकः, यह श्री पद्य शास्त्री द्वारा विरचित यानी उनके द्वारा लिखित उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है विश्व कथा शतकम। तो वहाँ से यह कथा ली गई है, यह कथा उनकी इस पुस्तक में संग्रहित है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र विविध राष्ट्रेषु, अत्र यानी कि यहाँ, कहाँ, ये जो इनकी पुस्तक है विश्व कथा शतकम, तो इस पुस्तक में विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन है। एषा कथा वर्म यानी कि म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह जो कथा है जो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर्ण काकः, यह म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम स्वर्ण काक के माध्यम से अर्थात सोने के कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा यानी कि पहले, कस्मिंचित् यानी कि किसी, ग्रामे गांव में, एका एक, निर्धना गरीब, वृद्धा बूढ़ी, स्त्री न्यवसत, न्यवसत यानी कि रहती थी। पहले किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्याह यानी कि उसकी, च यानी कि और, एका यानी कि एक, दुहिता यानी कि बेटी, विनम्रा यानी कि नम्र स्वभाव वाली, मनोहरा यानी कि सुंदर, च यानी कि और, आसीत यानी कि थी। उसकी एक विनम्र स्वभाव वाली और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थालयां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा यानी कि एक बार, माता यानी कि माँ ने, स्थालयाम यानी कि थाली में, तंडुलान यानी कि चावलों को, निक्षिप्य यानी कि रख कर, पुत्रीम यानी कि बेटी को, आदिशत यानी कि आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्या तपे यानी कि सूर्य के ताप में या सूर्य की गर्मी में, तंडुलान यानी कि चावलों की, खगेभ्यो अर्थात पक्षियों से, रक्ष यानी कि रक्षा करो। तो जो माता थी उन्होंने थाली में कुछ चावल रख करके अपनी पुत्री को आदेश दिया कि इसे धूप में रख दो, सूर्य का जो ताप है वहाँ पर रख दो सूखने के लिए, और पक्षियों से इसकी रक्षा करो। किंचित कालातांतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत। किंचित यानी कि कुछ, कालांतरम अर्थात समय पश्चात,
एको एक विचित्रः अनोखा काकः कौवा समुड्डीय उड़कर तस्याः उसके समीपम आगच्छत्, समीप आया या पास आया। कुछ समय के बाद एक अनोखा कौवा उड़कर उसके पास आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। न यानी कि नहीं, ऐतादृशः यानी कि इस तरह का। स्वर्णपक्षो अर्थात सोने के पंख वाला, रजत चंचुः अर्थात रजत का अर्थ होता है चांदी, चंचु यानी कि चोंच, चांदी के चोंच वाला। स्वर्ण काकस्तया, स्वर्ण काक यानी कि सोने का कौवा, तया यानी कि उसके द्वारा, पूर्वम यानी कि पहले, दृष्टा यानी कि देखा गया, उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले कभी नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम यानी कि उसके, तंडुलान यानी कि चावलों को, खादंतम यानी कि खाते हुए, हसंतन च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका लड़की, रोदितुम आरब्धा रोने लगी या रोना शुरू कर दिया। उसको चावलों को खाते और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। तम यानी कि उसको, निवारयन्ती यानी कि हटाती हुई, सा यानी कि वह या उसने, प्रार्थयत प्रार्थना की, उसको हटाते हुए उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्षय। तंडुलान यानी कि चावलों को, माँ यानी कि नहीं, भक्षय यानी कि खाओ, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया यानी कि मेरी, माता अतीव यानी कि बहुत ही या अत्यंत ही, निर्धना यानी कि गरीब, वर्तते यानी कि है, मेरी माता अत्यंत गरीब है। वह जो लड़की थी उसने कौवे को हटाते हुए कहा कि चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत ही गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच। स्वर्णपक्षः यानी कि सोने के पंखों वाला, काकः यानी कि कौवा, प्रोवाच यानी कि बोला, सोने के पंखों वाला कौवा बोला। माँ शुचः। माँ शुचः यानी कि शोक मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पीपल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात् प्राग अर्थात सूर्य उगने से पहले, ग्रामाद् बहिः अर्थात गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे, त्वया यानी कि तुम, आगंतव्यम यानी कि आ जाना। सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। जब कौवे से लड़की ने कहा कि चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है, तो कौवे ने कहा कि सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम यानी कि मैं, तुभ्यम यानी कि तुम्हें, तंडुल मूल्यम अर्थात चावलों का मूल्य, दास्यामि यानी कि दे दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रहर्षिता यानी कि खुश होती हुई, बालिका यानी कि लड़की ने, निद्रामपि यानी कि नींद भी, न यानी कि नहीं, लेभे यानी कि लिया, खुश होकर लड़की ने नींद भी नहीं लिया। यानी कि जब कौवे ने कहा कि मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा, सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है वहां आ जाना, तो लड़की बहुत खुश हुई और खुशी के मारे उसे नींद रात भर नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदयात् पूर्वम अर्थात सूर्य उगने से पहले, एव यानी कि ही, स यानी कि वह,
तत्रो यानी कि वहाँ, उपस्थिता यानी कि उपस्थित हो गई। सूर्य उगने से पहले ही वह उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य स च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते। वृक्षस्य उपरि अर्थात वृक्ष के ऊपर, विलोक्य यानी कि देखकर, स यानी कि वह, च यानी कि और, आश्चर्यचकिता यानी कि आश्चर्यचकित, संजाता यानी कि हो गई, यत् कि, तत्र वहाँ, स्वर्णमयः सोने का, प्रासादो महल, वर्तते है। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का महल है। जब लड़की ने पीपल के वृक्ष के ऊपर देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहाँ पर क्या था? एक सोने का महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितं हन्हो बाले त्वम् आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। यदा यानी कि जब, काका यानी कि कौवा, शयित्वा प्रबुद्धा अर्थात सो करके उठा, जब कौवा सो करके उठा, तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण गवाक्ष कथितम, स्वर्ण गवाक्ष का अर्थ होता है सोने की खिड़की, सोने की खिड़की से झांक कर, कथितम यानी कि कहा, हन्हो बाले अरे बालिका, त्वम आगता तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम यानी कि मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अर्थात सीढ़ी, अवतारयामि यानी कि उतारता हूँ। जब कौवा सो कर उठा तो उसने सोने की खिड़की से झांककर लड़की से कहा कि हे बालिके, तुम आ गई, रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत् कथय, तत् यानी कि तब, कथय यानी कि कहो, स्वर्णमयम अर्थात सोने की, रजतमयम अर्थात चांदी की, ताम्रमयम वा या तांबे की। कौवा जब सो के उठा तो उसने लड़की को देखा खिड़की से और कहा कि अरे तुम आ गई, रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तब बताओ कि कैसी सीढ़ी उतारूं, सोने की, चांदी की या फिर तांबे की। कन्या अवदत, लड़की ने कहा, अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि। अहम यानी कि मैं, निर्धन यानी कि गरीब, मातु यानी कि माता की, दुहिता यानी कि बेटी, अस्मि यानी कि हूँ। कन्या ने कहा कि मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि। ताम्र यानी कि तांबे के, सोपानम यानी कि सीढ़ी से, एव यानी कि ही, आगमिष्यामि यानी कि आऊँगी, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम परंतु, स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। स्वर्ण सोपानेन अर्थात सोने की सीढ़ी से, सा यानी कि वह, स्वर्ण भवनम सोने के भवन में, आरोहत यानी कि चढ़ी, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में चढ़ी। चिरकालम अर्थात बहुत देर तक, भवने यानी कि भवन में, चित्र विचित्र वस्तूनि अर्थात अनोखी वस्तुओं को, संजितानि अर्थात सजी हुई, दृष्टवा यानी कि देखकर, स यानी कि वह, विस्मयम यानी कि हैरान, गता यानी कि हो गई। बहुत देर तक भवन में अनोखी वस्तुओं को सजी देखकर वह हैरान हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्। श्रांताम यानी कि थकी हुई, ताम यानी कि उसको, विलोक्य यानी कि देखकर, काकः यानी कि कौवा, अवदत् यानी कि बोला। थकी हुई उसको देखकर कौवा बोला। पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम। पूर्वम यानी कि पहले, लघु प्रातराशः यानी कि नाश्ता, क्रियताम करो, पहले नाश्ता करो। वद यानी कि कहो, त्वम यानी कि तुम, स्वर्ण स्थाल्याम अर्थात
सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि, भोजन करोगी, किम वा या फिर रजत स्थाल्याम, चांदी की थाली में, उत या ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में। तो कौवे ने देखा कि वह लड़की बहुत थकी हुई है। उसको थका हुआ देखकर तब कौवे ने देखा कि लड़की बहुत थकी हुई है और उसको थका हुआ देखकर कौवे ने कहा कि पहले नाश्ता कर लो, कहो कि सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में करोगी या फिर तांबे की थाली में। बालिका अवदत, लड़की ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। ताम्रस्थाल्याम यानी कि तांबे की थाली में, एव यानी कि ही, अहम यानी कि मैं, निर्धना यानी कि गरीब, भोजनम यानी कि भोजन, करिष्यामि यानी कि करूँगी। तदा तब, सा वह, आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकिता संजाता अर्थात आश्चर्यचकित हो गई। यदा जब, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम भोजन, परिवेशितम परोस कर, न यानी कि नहीं, एतादृशम ऐसा देखा हुआ, स्वादु स्वादिष्ट, भोजनम अद्य अवधि, भोजनम यानी कि भोजन, अद्य यानी कि आज से, अवधि यानी कि पहले। बालिका खादितवती अर्थात बालिका ने खाया। लड़की बोली, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। अब वह कन्या और भी आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक उस लड़की ने नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, अहम यानी कि मैं, इच्छामि यानी कि चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, यत कि तुम, सर्वदा यानी कि हमेशा, अत्र एव अर्थात यहाँ ही, तिष्ठ यानी कि रहो, परम परंतु, तव तुम्हारी, माता तु एकाकिनी वर्तते, माता तो एकाकिनी यानी कि अकेले, वर्तते यानी कि है। कौवा बोला कि हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रहो, लेकिन तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, अतः इसलिए, तुम शीघ्रमेव अर्थात जल्दी ही, स्वगृहम अर्थात अपने घर, गच्छ यानी कि जाओ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, काकः कौवा, कक्षा अभ्यंतरात अर्थात कमरे के अंदर से, त्रिस यानी कि 3, मंजूषा अर्थात पेटी, निस्सार्य निकाल कर, ताम उससे, प्रत्यवदत बोला। यह कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 बक्से या 3 पेटियां निकालकर उससे बोला, बालिके, यथेक्षम गृहाण मंजूषाम एकाम, बालिके, हे बालिका, यथेक्षम जैसी इच्छा हो, गृहाण ग्रहण करो या ले लो, मंजूषाम एकाम एक बक्से को। कौवे ने क्या किया, कमरे के अंदर से 3 बक्से लेकर आया और लड़की से बोला कि हे बालिका, अपनी इच्छा से एक बक्सा ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। लघुतमाम मंजूषाम अर्थात सबसे छोटे बक्से को, प्रगृह्य लेकर, बालिकया बालिका ने, कथितम कहा, इयत यह, एव ही, मदीय मेरे, तंडुला नाम चावलों का, मूल्यम मूल्य है। सबसे छोटा बक्सा लेकर लड़की ने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, गृहम आगत्य अर्थात घर आकर,
तया यानी कि उसने, मंजूषा यानी कि पेटी को या बक्से को, समुद्घाटिता यानी कि खोला, घर आकर उसने बक्से को खोला। श्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। तस्याम यानी कि उसमें, महारहाणि अर्थात बहुत सारे मूल्यवान या बहुत कीमती, हीरकाणि यानी कि हीरे, विलोक्य यानी कि देखकर, सा यानी कि वह, प्रहर्षिता यानी कि खुश हो गई, तद्दिनात् अर्थात उसी दिन से, धनिका यानी कि धनी, च यानी कि और, संजाता यानी कि हो गई। घर आकर उसने जब बक्से को खोला तो उसमें बहुत मूल्यवान हीरों को देखकर वह खुश हो गई और उस दिन से वह धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। तस्मिन्नेव अर्थात उस ही, ग्रामे यानी कि गांव में, एका यानी कि एक, अपरा यानी कि दूसरी, लुब्धा यानी कि लालची, वृद्धा यानी कि बूढ़ी, न्यवसत यानी कि रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। तस्या यानी कि उसकी, अपि यानी कि भी, एका यानी कि एक, पुत्री यानी कि बेटी, आसीत यानी कि थी, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या स तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या से, स यानी कि वह, तस्य यानी कि उस, स्वर्णकाकस्य सोने के कौवे के, रहस्यम रहस्य को, ज्ञातवती जान गई। ईर्ष्या से वह उस सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यातपे यानी कि सूर्य की गर्मी में, तंडुलान यानी कि चावलों को, निक्षिप्य यानी कि रख कर, तया अपि उसने भी, स्वसुता अपनी पुत्री को, रक्षार्थम रक्षा के लिए, नियुक्त किया। सूर्य के ताप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव अर्थात वैसे ही, स्वर्ण पक्षः काकः अर्थात सोने के पंखों वाला कौवा, तंडुलान यानी कि चावलों को, भक्षयन यानी कि खाते हुए, तामपि यानी उसको भी, तत्रैव वहाँ पर, आकारयत यानी कि बुलाया। वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको यानी कि उस लड़की को वहाँ पर बुलाया। प्रातस्तत्र अर्थात सुबह, वहाँ, गत्वा जाकर, सा वह, काकम कौवे को, निर्भयस्तंती अर्थात भला बुरा, प्रावोचत कहने लगी। प्रातः काल वहाँ जाकर वह कौवे को भला बुरा कहने लगी। भो नीच काक, हे नीच कौवे, अहम आगता, अहम यानी कि मैं, आगता यानी कि आ गई, हे नीच कौवे मैं आ गई। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयक्ष्य, मह्यम यानी कि मेरे, तंडुल मूल्यम चावलों के मूल्य को, प्रयक्ष यानी कि दो, मेरे चावलों के मूल्य को दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, अहम यानी कि मैं, त्वत्कृते यानी कि तुम्हारे लिए, सोपानम यानी कि सीढ़ी, अवतारयामि यानी कि उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय तब कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की, चांदी की या फिर तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रवोक्त, गर्वितया यानी कि घमंड से, बालिकया यानी कि उस बालिका ने, प्रवोक्त यानी कि कहा, घमंड से उस बालिका ने कहा। स्वर्णमेन सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमेन यानी कि सोने के ही, सोपानेन सीढ़ी से, अहम मैं, आगच्छामि आऊँगी।
मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु स्वर्णकाक सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम तांबे के सोपानमेव सीढ़ी को ही प्रायश्चित दिया। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। लड़की ने कहा कि मैं तो सोने की सीढ़ी से चढ़ूंगी, लेकिन कौवे ने उसे तांबे की सीढ़ी दी। स्वर्णकाक यानी कि सोने के कौवे ने ताम यानी कि उसको, भोजनम अपि भोजन भी, ताम्रभाजने यानी कि तांबे के बर्तन में, एव यानी कि ही, आकार्यत यानी कि करवाया। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्त काले अर्थात वापस जाते समय स्वर्णकाकेन सोने के कौवे ने कक्ष अभ्यंतरात अर्थात कमरे के अंदर से, त्रिशः 3 मंजूषाः बक्से, तत्पुरः अर्थात उसके सामने, समुपेक्षिताः अर्थात रख दी। वापस जाने के समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 बक्से उसके सामने रख दी। जैसे उसने पहली लड़की को दिए थे 3 बक्से, वैसे ही इसके सामने भी लाकर 3 बक्सों को रख दिया। लोभाविष्टा यानी कि लोभ से भरी हुई, बहुत लोभी थी ना वो लड़की, तो लोभ से भरी हुई या उस लालची लड़की ने सा वृहद तमाम उसमें से जो सबसे बड़ा मंजूषाम बक्सा था, गृहीतवती उसे ले लिया। लोभ के कारण या लालच से भरी हुई उस लड़की ने उस बड़े बक्से को ले लिया। गृहम आगत्य घर आकर, सा वह, तहर्षिता खुश होकर, यावद जैसे ही, मंजूषाम उद्घाटयति बक्से को खोला, तावत तभी, तस्याम उसमें से, भीषणः भयानक, कृष्ण सर्पो काले सांपों को, विलोकितः देखा। घर आकर खुश होकर उस लड़की ने जैसे ही बक्से को खोला, वैसे ही उसमें भयानक काले सांपों को देखा। लुब्धया अर्थात लालची, बालिकया यानी कि बालिका को, लोभस्य अर्थात लोभ का, फलम यानी कि फल या परिणाम, प्राप्तम यानी कि प्राप्त हो गया। लालची लड़की को लालच का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम यानी कि इसके पश्चात, स यानी कि वह, लोभम यानी कि लालच को, परित्यज्यत यानी कि छोड़ दिया। उसके बाद उसने लालच को छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि लालच का जो फल होता है वो हमेशा कैसा होता है, बुरा होता है। जो लालची नहीं होते उन्हें अच्छा परिणाम मिलता है, उनके साथ अच्छा होता है, लेकिन लालच करने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस पाठ का अध्ययन किया, इसके अर्थ को समझा। इसका जो अभ्यास कार्य है ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।